हेलो एवरीवन, आज अपन देख रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। जो पहला चैप्टर है उसका पहला टॉपिक देख रहे हैं पार्टनरशिप। लेकिन पार्टनरशिप के पहले हम सोल ट्रेड को समझें, क्योंकि हमारा जो बिज़नेस का पहले इंडियन फॉर्मेट था वो सोल ट्रेड था। सोल ट्रेड मतलब एक अकेला व्यक्ति बिज़नेस को ऑपरेट करता है, जिसको सोल ट्रेडर बोलते हैं। एकल व्यवसाय भी कहते हैं उसको। लेकिन कुछ वो लिमिटेशंस को फेस कर रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा था। जैसे फर्स्ट जो प्रॉब्लम थी उसकी वो थी लिमिटेड कैपिटल, सीमित पूंजी की। एक व्यक्ति जो है उसके पास दो इनकम के सोर्स हो सकते हैं, या तो वो पर्सनल सेविंग को यूज़ कर रहा है या किसी से उधार ले रहा है। तो बस वहीं तक वो सीमित रह सकता था, लिमिटेड रह सकता था। लेकिन अगर उसको बड़े स्तर पे बिज़नेस को चलाना है तो उसको उसमें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। जैसे यहाँ पे लिखा भी है अपने, देखो, लिमिटेड कैपिटल के अंडर में अ सिंगल पर्सन इज़ लिमिटेड टू हिज पर्सनल सेविंग और बोरोइंग, सो इट बिकम टू डिफिकल्ट टू इन्वेस्ट ऑन अ लार्ज स्केल। सेकंड जो उसकी लिमिटेशन थी वो थी लिमिटेड एबिलिटी एंड एफिशिएंसी, मतलब सीमित क्षमता और कार्यकुशलता। एक ही व्यक्ति को सारे काम करना है, उसको परचेसिंग भी वही कर रहा है, खरीद भी वही रहा है, सेल भी वही कर रहा है, मैनेजमेंट भी वही देख रहा है, अकाउंटिंग भी वही देख रहा है, रॉ मटेरियल भी वही ला रहा है। तो उसकी जो एक्चुअल क्वालिटी थी वो अफेक्ट होती है, और उसका जो स्पीड ऑफ वर्क है वो भी कम हो जाती है। तो जिसके कारण उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। थर्ड जो प्रॉब्लम थी, लिमिटेशन थी, वो लिमिटेड मैनेजरियल कैपेसिटी, मतलब एक व्यक्ति को ही सारे निर्णय लेना है, सारे डिसीजन उसको ही लेना है। तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता था कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स मामला आ गया है, मेजर डिसीजन लेना है, तो वो कन्फ्यूज हो जाता था। लिखा भी है अपन ने कि ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय वन पर्सन एंड मेक इट डिफिकल्ट टू हैंडल कॉम्प्लेक्स एंड मेजर डिसीजंस। नेक्स्ट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अगर बिजनेस में कोई लॉस हो जाता है तो उसको अपनी पर्सनल असेट को बेचकर उन सबको, जो भी लॉस हुआ है, उनको रिकवर करना पड़ता था। ये सबसे बड़ा रिस्क था। तो इन केस ऑफ लॉसेस द ओनर हैज़ टू पे फ्रॉम द हिज पर्सनल एसेट्स विच इंक्रीज रिस्क। तो अपन ने जो लिमिटेशंस सोल ट्रेड की जो अपन ने डिस्कस की है, उससे ये रिजल्ट निकल के आया है कि इन सब कारणों के कारण जो है वो बिज़नेस को ना तो एक्सपांड कर पा रहा था, ना ही वो बिज़नेस की ग्रोथ दे पा रहा था जो उसके मन में चल रहा था। ड्यू टू दीज लिमिटेशंस अ सोल ट्रेडर कैन नॉट एक्सपेंड एंड ग्रो द बिजनेस टू द डिजायर्ड लेवल। तो सोल ट्रेडर को यहाँ से ये समझ में आने लग गया कि अगर हमको बड़े पैमाने पे बिज़नेस करना है, अगर हमको लार्ज स्केल पे बिज़नेस को ले जाना है, तो हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सोल ट्रेड से हमें ये पता चला कि हमको तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमको अगर लार्ज स्केल पे ले जाना है। पहला है एडिक्वेट कैपिटल, मतलब पर्याप्त मात्रा में हमको कैपिटल की ज़रूरत है। एफिशिएंट मैनेजमेंट, मतलब कुशल प्रबंधन की ज़रूरत है। और एक ऐसे अनुभवी और स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है जो हमारे बिजनेस में हमारे सहभागी बने या पार्टनर बने। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के सामने आता है कि इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें काय में जाना पड़ेगा, पार्टनरशिप में जाना पड़ेगा, या अन्य व्यावसायिक संगठनों का गठन करना पड़ेगा। To overcome these limitations, partnership or other forms of business organizations are formed। तो यहाँ से पार्टनरशिप स्टार्ट होती है। तो चलिए देखते हैं साझेदारी क्या है। सबसे पहले तो जो वर्ड्स को हाइलाइट्स करके रखे हैं उनको देखना है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी समझौते के अनुसार किसी वैध व्यवसाय को, वैध व्यवसाय का मतलब होता है कि कोई लीगल वर्क कर रहे हैं, हम लीगल बिजनेस कर रहे हैं। जैसे सोल ट्रेडर को कैपिटल लगती थी, लेबर लगता था, पूंजी, श्रम और योग्यता के बल पे वो जोखिम उठाकर व्यवसाय को चलाता था और लाभ हानि को प्राप्त करता था। तो ऐसे ही साझेदार भी क्या करते हैं, दो या दो से अधिक साझेदार मिलते हैं, कोई समझौता करते हैं, एक वैध व्यवसाय को चुनते हैं, उसको चलाते हैं। उसमें सभी साझेदार पूंजी मिलाते हैं, श्रम लगाते हैं, अपनी योग्यता के हिसाब से जोखिम उठाते हैं, और जो लाभ हानि प्राप्त होता है उसको आपस में बांटते हैं। तो उनके बीच का जो संबंध होता है, सभी साझेदारों के बीच का जो संबंध है वो साझेदारी कहलाता है। अगर उन व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो वो साझेदार कहलाएंगे, और सामूहिक रूप से अगर उनको बोला जाए तो वो फर्म कहलाने लग जाएंगे। और जिस नाम से वो व्यवसाय को चलाते हैं वो फर्म का नाम कहलाता है। चलिए देखते हैं इंग्लिश एडिशन में देखा है तो व्हेन टू और मोर देन टू पर्सन अकॉर्डिंग टू एन एग्रीमेंट कैरी ऑन अ लॉफुल बिजनेस बाय कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल, लेबर एंड देयर स्किल एंड अंडरटेक रिस्क, they share the profit and loss among themselves. The relation between them is called partnership. The person individually are called partners and collectively they are known as firm. The name under which they carry on the business is called the name of the firm या the firm's name। अब अपन देख रहे हैं भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी की परिभाषा क्या है। साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यापार के लाभ को परस्पर बांटने के लिए सहमत हैं
जो कि सबके द्वारा या सबकी ओर से किसी एक व्यक्ति के द्वारा संचालित किया जाता है। मतलब या तो बिजनेस को सभी लोग चला सकते हैं या कोई एक व्यक्ति उनके द्वारा नॉमिनेट कर दिया जाता है कि ये व्यक्ति व्यवसाय को चलाएगा। उनके बीच में परस्पर संबंध होना चाहिए और लाभ बांटने के लिए वो आपस में सहमत होना चाहिए। चलिए अब हम इंग्लिश में भी डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any of them acting for all। मतलब पार्टनरशिप एक रिलेशन है व्यक्तियों के बीच का जो एग्री होते हैं अपने प्रॉफिट्स को बांटने के लिए जो बिजनेस में हुआ है, और उस बिजनेस को कैरी ऑन मतलब चला सकता है, ऑपरेट कर सकते हैं सभी लोग या उनके द्वारा चयनित किया गया कोई भी व्यक्ति या उनके द्वारा सेलेक्ट किया गया कोई भी व्यक्ति उनके लिए काम करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में बात। थैंक यू।